ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संदीप केडिया। जिले में हाल ही में कई धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां संपन्न हुई। लोहारगल के पवित्र तीर्थस्थल पर 7 दिवसीय 24 कोसीय परिक्रमा का समापन हुआ। इसमें लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पवित्र सूर्य कुंड में स्नान कर पुण्य कमाया। इसके अलावा रानी सती, बाबा रामदेव जी, जलझुलनी एकादशी, रक्षाबंधन और गोगा नवमी जैसे पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। भादो अमावस्या पर रानी सती मंदिर में लाखों भक्तों ने पूजा अर्चना की। जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को 7 दिनों में गिरदावरी कर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए ताकि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। प्रभारी मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अब 33% फसल खराबा होने पर भी किसानों को मुआवजा मिलता है। पहले ये 50% नुकसान पर मिलता था। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पिछले दिनों जिले का दौरा किया। उन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड, राजकीय संप्रेषण गृह, शिशु गृह और सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये दौरा बाल संरक्षण की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से किया गया था। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के झुंझुनू जिला मुख्यालय में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण करने के लिए पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर.पी. सिंह पिछले दिनों पहुंचे। उन्होंने वहां दिए जा रहे प्रशिक्षण, मूलभूत सुविधाओं और कार्यालय व्यवस्था की प्रशंसा की। उन्होंने स्काउट गाइड्स को पूरे राजस्थान में उच्च स्तर का काम करने के लिए प्रेरित किया। श्री सिंह ने स्काउट गाइड्स को मिनी आर्मी बताते हुए कहा कि वे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री राधेश्याम मोरारका राजकीय महाविद्यालय में सुरक्षित सड़क मार्ग सुषमा अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया। इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग की एक्सीएन केशर जाटव और एएन मितिक्षा वर्मा ने एनसीसी और एनएसएस के युवाओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरूक किया। प्राचार्य सुरेंद्र सिंह न्योला ने युवाओं से सुरक्षित वाहन चलाने और नियमों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सड़क पर सुरक्षित रहना न सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। इसमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में झुंझुनू, सूरजगढ़, उदयपुरवाटी और पिलानी के विधायक भी मौजूद थे। बैठक में बिजली और पानी की समस्याओं को दूर करने, सड़कों और सीवरेज व्यवस्था को सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और रोजगार की योजनाओं को गति देने पर चर्चा की गई। जिला प्रमुख ने कहा कि आम जनता को मूलभूत सुविधाएं देना ही परिषद का लक्ष्य है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जिले के आवेदकों की ऑनलाइन लॉटरी हाल ही में निकाली गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग की अध्यक्षता में निकाली गई लॉटरी में जिले के 2012 यात्रियों का रेलवे के माध्यम से तीर्थ यात्रा के लिए चयन किया गया। वहीं 241 तीर्थयात्री हवाई यात्रा पर जा सकेंगे। इसके साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई है। जिले में सत्र 2025-2026 के लिए अल्पसंख्यक बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास शुरू किए जा रहे हैं। इन छात्रावासों में 9वीं से 12वीं कक्षा, स्नातक और स्नातकोत्तर के नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। दोनों छात्रावासों में 50-50 सीटें हैं। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक आवासीय विद्यालय भी चल रहा है, जहां कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है। इसमें प्रत्येक कक्षा के लिए 40 सीटें हैं और प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है। इसके साथ ही झुंझुनू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।